मानो कि आप एक नए इंसान से ऑनलाइन मिलते हो जो कि एकदम परफेक्ट है, तो क्या आप ऐसे इंसान को बिना ठीक से जाने अपना पार्टनर बनाने का सोचोगे? ऐसे ही कुछ दुविधा में सयानी होती है इन दिस बंगाली इंडिपेंडेंट हॉरर शॉर्ट फिल्म नेम्ड प्रोफाइल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सयानी के मिस्टर परफेक्ट का असली राज क्या था। ये फिल्म YouTube पे अवेलेबल है, तो उसे देखने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सबसे ऊपर छोड़ दूंगा। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि प्रोफाइल शॉर्ट फिल्म को शमीक दासगुप्ता ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म शुरू होते हैं हम सयानी को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ डेट पर आई हुई थी। सयानी को इस लड़के के बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बहाना बनाकर इस बोरिंग डेट से छुटकारा पाती है। फॉर्चुनेटली सयानी की दोस्त तनु अपनी कार से उसी रास्ते आ रही थी, तो वो सयानी को पिक भी करने वाली थी। नाउ तनु का वेट करते करते सयानी को रोड पे एक नया फोन का बॉक्स गिरा मिलता है और सरप्राइजिंगली इस बॉक्स के अंदर एक ब्रांड न्यू फोन भी था। तभी तनु यहाँ कार में आकर सयानी को पिक करती है और सयानी बताती है कि कैसे अभी अभी उसे ये नया फोन गिरा मिला है। ये सुनकर तनु थोड़ा घबराती है और वो सयानी से इस फोन को पुलिस के हवाले करने कहती है, लेकिन सयानी तनु की बातों को इग्नोर करती है। इन दोनों की ही बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज मेट्स थी और सयानी का ब्रदर यूके चला गया था, जिसके बाद उसका फ्लैट सयानी को मिल गया था। सयानी काफी एडवेंचरस लड़की थी और उसे अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना पसंद था, इसीलिए वो डेटिंग एंड मीटअप्स वगैरह में काफी इंटरेस्टेड रहती थी। लेकिन उसे अभी तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिला था जिसे वो परफेक्ट कह सके, इसीलिए वो अपने परफेक्ट मैन को हर सोशल साइट पे खोजती रहती थी, बी टिंडर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। एनीवेज, फ्लैट पहुंचकर सयानी इस नए फोन को सेटअप करती है और वो इस फोन में सबसे पहले टिंडर, एफबी और व्हाट्सएप जैसे सोशल ऐप्स को इंस्टॉल करती है। अब फेसबुक ओपन करते ही सयानी नोटिस करती है कि उसे किसी अमलान सेन नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और ऐसे में सयानी अमलान का प्रोफाइल चेक करती है। सयानी को ये लड़का पसंद आता है, इसीलिए वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके ठीक बाद अमलान सयानी को हाय लिखकर भेजता है। इन दोनों की बातें शुरू हो जाती है, जहां अमलान सयानी को पोएम्स और सॉन्ग्स वगैरह लिखकर कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे सयानी काफी इंप्रेस होती है। रात को सोने से पहले सयानी अमलान से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अमलान इस मैसेज को सीन तो कर लेता है, लेकिन इसका कोई रिप्लाई नहीं देता, जिससे सयानी बहुत परेशान होकर अमलान के रिप्लाई का वेट करने लगती है। उसे नींद भी नहीं आ रही थी और फाइनली बीच रात में अमलान रिप्लाई करता है, विच वॉज नहीं, क्या तुम बनना चाहोगी मेरी गर्लफ्रेंड। सयानी ये मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो रिप्लाई करती है कि देखते हैं, पहले मैं तुम्हें जानना चाहूंगी फिर सोचूंगी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करके ऑफलाइन हो जाते हैं। सयानी सो जाती है और यहाँ एज एन ऑडियंस हम खिड़की के पीछे एक अनजान आदमी की परछाई देखते हैं जो कि सयानी को ही घूर रहा था। तो अगली सुबह सयानी की आंख देर से खुलती है क्योंकि वो पिछली रात देर तक जग रही थी और ऐसे में उसका कॉलेज मिस हो जाता है। सयानी को तनु का कॉल आता है और इस कॉल पे सयानी पिछली रात वाली सारी बात तनु को बताती है। सयानी कहती है कि शायद उसे उसका परफेक्ट गाय मिल चुका है। साथ ही वो तनु को अमलान की प्रोफाइल भी शेयर करती है। अब इस प्रोफाइल को देखने के बाद तनु सयानी को टेक्स्ट करती है कि ये कैसा मजाक है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कल रात कुछ नशे वशे में थी क्या। अब ऐसे टेक्स्ट देखकर सयानी को समझ नहीं आता कि तनु ये सब क्यों लिख रही है और वो तनु से इस बारे में पूछती है। तनु वॉइस मैसेज भेजती है कि इतने सारे प्रोफाइल्स में से तुम्हें यही नमूना मिला था। इस पॉइंट पे सयानी काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो तनु से पूछती है कि अमलान में ऐसा क्या बुरा है, जिसके रिप्लाई में तनु बोलती है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, फिलहाल मेरी क्लास है, बाय। अब ऑब्वियसली सयानी समझ ही नहीं पाई थी कि आखिर तनु ये सब क्यों बोल रही थी और तभी उसे अमलान का मैसेज आता है, जिसमें अमलान ने उसे एक सुंदर बंगाली सॉन्ग भेजा था। इसे सुनकर सयानी इतना खुश हो जाती है कि वो तनु की बातों को भूल जाती है। तो शाम को सयानी अमलान से कॉल पे बात करने का सोचकर उसे अपना नंबर शेयर करती है, लेकिन अमलान कहता है कि उसने एक नया फोन लेने के लिए अपना फोन बेच दिया है। सयानी कहती है कि अमलान नया फोन लेकर उसे कॉल कर सकता है, जिसके रिप्लाई में अमलान कहता है कि बेहतर होगा अगर वो आमने सामने आकर बातें करें। ऐसे में सयानी अमलान को साउथ मॉल मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन अमलान पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे फ्लैट आ सकता हूँ। ऐसे भी पंचशायर बहुत ही शांत जगह है, तो वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नाउ दिस मैसेज वाज स्कैरी, क्योंकि सयानी अमलान को बताई ही नहीं थी कि वो पंचशायर कॉलोनी में रहती है।
सयानी अम्लान से पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो कहाँ रहती है, जिस पे अम्लान का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन तभी सयानी को सीढ़ियों से किसी आदमी के पैरों की आवाज आने लगती है, जो कि उसी गाने की ट्यून विसल कर रहा था जो कि अम्लान ने सयानी को भेजा था। सयानी अपने हाथ में एक स्टिक लेकर दरवाजे से बाहर जाती है, जहां उसे सीढ़ियों से अपनी तरफ एक अजीब सा आदमी आता हुआ दिखाई देता है। सयानी भागकर अपने फ्लैट के अंदर जाती है और दरवाजे को लॉक करके सिक्योरिटी को कॉल लगाकर ये बताती है। सिक्योरिटी वाला सीढ़ियों पे चेक करता है और सयानी को भी चेक करवाता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। इसके बाद सयानी अपने कमरे में चैन की सांस लेती है और तभी उसके फोन में ढेर सारे मैसेजेस पॉप होने लगते हैं। ये सारे मैसेजेस अम्लान के ही थे, जिनमें वो लगातार सयानी से एक ही बात कहे जा रहा था, विच वॉज क्या मैं आ जाऊं। सयानी अम्लान से परेशान होकर उसकी प्रोफाइल को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन समहाउ ब्लॉक का ऑप्शन काम करना ही बंद कर दिया था। इनफैक्ट सयानी फोन को स्विच ऑफ करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये फोन अब स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा था। फोन में लगातार अम्लान के मैसेज ही पॉप हुए जा रहे थे, विच वॉज मे आई कम। और ऐसे में सयानी इस फोन को यहीं टेबल पे रख के सोने चली जाती है। उसके सो जाने के बाद एज एन ऑडियंस हम फिर से उस क्रीपी शैडो को सयानी के विंडो पर देखते हैं, जो कि सयानी को ही घूर रहा था। तो अगली सुबह सयानी फिर काफी लेट से उठती है और वो अपने फोन पर तनु के मिस्ड कॉल्स देखकर तनु को कॉल करती है। सयानी तनु को सारी बात बताती है और वो तनु से कहती है कि तनु अपने बॉयफ्रेंड अरिंदम, जो कि साइबर सेल का ऑफिसर है, उसकी हेल्प लेकर इस अम्लान नाम के आदमी के बारे में पता करे। शाम को हम सयानी को अपने रूम में देखते हैं, जो कि इतना डर गई थी कि अब उसे अपने सामने लगे स्केचेस से भी डर लगने लग गया था। इसीलिए वो इन स्केचेस को उतार कर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ हम तनु और उसके बॉयफ्रेंड अरिंदम को देखते हैं, जो कि अम्लान का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुंच जाते हैं। अरिंदम और तनु अम्लान के पिता से मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि अम्लान 2-4 दिन पहले ही खुद को मार लिया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ हम सयानी को तनु की वो बात याद करते हुए देखते हैं जब तनु ने कहा था कि सीरियसली उसे सब लड़कों में ये नमूना ही पसंद आया है। तभी सयानी अपना पीसी उठाती है और उसमें अम्लान की प्रोफाइल को सर्च करती है। यहाँ सयानी जो देखती है उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सीन यहाँ से अम्लान के फादर पे शिफ्ट हो जाता है, जो अरिंदम और तनु को बताते हैं कि अम्लान बचपन से ही अलग था। उसकी हाइट काफी लंबी थी और लुक्स में भी वो काफी डिफरेंट था, जिस वजह से उसे उसके स्कूल वाले और बाद में कॉलेज के स्टूडेंट्स काफी परेशान करते थे। वो लोग उसे तरह तरह के नाम से चिढ़ाया करते थे, लाइक कोई उसे स्लेंडर मैन कहता था, कोई स्केयर क्रो इत्यादि, और इससे अम्लान बहुत परेशान था। अम्लान कुछ नहीं बोलता था और इन सब बातों को झेलता रहता था। वो हमेशा कहता था कि जब उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना, तब वो इन सब लोगों का मुंह बंद कर देगा। समय के साथ साथ सब ठीक होने लग गया था, जहां अम्लान को अच्छी जॉब भी मिल गई थी। नाउ इस पॉइंट पे स्टोरी में रिया आती है और वो कहती है कि यहाँ से आगे की कहानी वही सुनाएगी। नाउ रिया बताती है कि वो अम्लान की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो लोग साथ में घूमते फिरते थे और क्योंकि अम्लान को गाना गाना पसंद था, तो वो लोग साथ में गाना भी गाया करते थे। जब अम्लान की जॉब लग गई थी तो उसने सबसे पहले रिया को ही बताया था। इसके कुछ दिन बाद रिया का बर्थडे था और उस दिन अम्लान ने रिया को ट्रीट देने के लिए कैफे में बुलाया था। रिया बहुत खुश थी और तभी अम्लान रिया को उसका गिफ्ट देता है। रिया देखती है कि ये एक महंगा नया फोन था और इसी के साथ इस गिफ्ट में एक नोट भी पड़ा था जिसमें लिखा था आई लव यू। रिया अम्लान के इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और उससे गुस्सा होकर उसकी एक गिफ्ट यहीं छोड़कर घर चली जाती है। इसके बाद अम्लान भी कैफे से बाहर आता है और उस फोन को वहीं सड़क पे फेंक देता है। फिर वो ट्रेन के ट्रैक पे जाकर खुद को मार लेता है। रिया कहती है कि अम्लान को बस इस दुनिया में किसी से प्यार चाहिए था और वो भी ना मिलने के बाद उसने अपने आप को ही खत्म कर दिया। दूसरी तरफ सयानी अम्लान की प्रोफाइल फोटो फोन और पीसी में चेक कर रही थी, जहां फोन में अम्लान एक हैंडसम लड़के जैसा नजर आ रहा था, जबकि पीसी में वो कोई एकदम अलग ही इंसान नजर आ रहा था। सयानी तनु को कॉल करने लगती है, लेकिन तनु फोन पिक ही नहीं कर रही थी। वही अम्लान लगातार सयानी को कैन आई कम के मैसेज किए जा रहा था। वो लिखता है कि जब तक सयानी उसे परमिशन नहीं देगी वो सयानी के पास नहीं आ सकता। सयानी अभी भी तनु को कॉल लगा रही थी और इसी हड़बड़ी में वो तनु को मैसेज कर देती है प्लीज कम क्विकली, जो कि तनु को ना जाकर अम्लान को चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद घर के लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाते हैं और सयानी को किसी की स्टेप्स की आवाज आने लगती है। वो दूसरे रूम में जाती है जहां हम उसके पीछे एक लंबे से लड़के की घोस्टली फिगर को देखते हैं। सयानी भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था और फोन्स वगैरह की बैटरी भी डेड पड़ जाती है। सयानी अपने रूम में छिप जाती है और तभी उसे वही घोस्टली फिगर अपने रूम के बाहर दिखाई देती है। सयानी अपने रूम का डोर लॉक करके ब्लैंकेट में छिप जाती है और इसके बाद हम उस घोस्ट को क्रॉल करते हुए देखते हैं और वो सयानी के बेड पे आता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी प्रोफाइल फिल्म की कहानी और अब हम और आप मिलकर इससे रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी में काफी सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। फॉर एग्जांपल वो सीन जहां सयानी अपनी वॉल पे लगे स्केचेस को उतार कर रख देती है, ये दरअसल सयानी के मेंटल कंडीशन को डिपिक्ट करता है जो कि स्कोपोफोबिया से काफी मिलती जुलती है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि स्कोपोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जहां कोई ह्यूमन दूसरे इंसान के चेहरे या उनके लगातार घूरने से डरता है और सयानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे लगने लग गया था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और इसीलिए वो इन स्केचेस को उतार कर रख देती है। अब आते हैं मूवी के मेन थीम पर जो कि आज के ऑनलाइन फेक सोशल कल्चर को पोर्ट्रे करती है। इट डजंट मैटर कि कोई कितना टैलेंटेड, केयरिंग या इनोसेंट है, लोगों को बस एक पिक्चर परफेक्ट आइडियलिस्टिक इंसान की खोज रहती है और इस चीज को ऑनलाइन फेक करना बड़ा आसान है। कोई ऐसा इंसान जो दिखने में अच्छा और उसके हर मोमेंट को कैप्चर करके पोस्ट किया जा सके, ऐसे इंसान को बहुत ही ज्यादा फेम मिलता है। ऐसे में इस तरह के क्राइम्स कई बार बहुत बढ़ जाते हैं जहां कोई पर्सन रियलिटी और अपनी ऑनलाइन पर्सनैलिटी से बहुत अलग होता है। मूवी का वो सीन जहां सयानी पीसी और फोन में अमलान की प्रोफाइल देखती है, इस मैसेज को बहुत क्लिवरली प्रेजेंट कर देता है। बात करें मूवी के टाइटल की तो वो परफेक्टली आज की सोसाइटी की मेंटालिटी को दिखाता है जहां हर कोई अपनी पर्सनालिटी को अपनी प्रोफाइल के थ्रू डिफाइन करना चाहता है। फिर चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, हम अपनी प्रोफाइल पे अपना बेस्ट ही शो करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को याद होगा कि रिया ने बताया था कि जब उसने अमलान का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था तब अमलान उस नए फोन को वहीं सड़क पे फेंक कर चला गया था। ये वही फोन था जो कि मूवी के ओपनिंग सीन में सयानी को मिला था और इस फोन के जरिए ही अमलान की घोष सयानी से कनेक्ट कर गई थी और अब वो सयानी के साथ रहना चाहता था। ये फिल्म एक लो बजट लोकल फिल्म है, लेकिन इस फिल्म की कहानी और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है। यही वजह है कि मुझे पर्सनली ये शॉर्ट फिल्म बहुत पसंद आई और आप भी इसे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे जाके देख सकते हैं। एक और बात ये, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं बस एक अच्छी शॉर्ट फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।